हरे कृष्णा। आज के वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे साल 2024 में रमा एकादशी अक्टूबर के महीने में कब पड़ रहा है, 27 तारीख को या फिर 28 तारीख को। साथ ही आप जानेंगे रमा एकादशी की पूजा विधि और उसका महत्व। और इसी वीडियो में आप सभी लोग सुनेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। उसके बाद आप सभी लोग जानेंगे साल 2024 में अक्टूबर के महीने में रमा एकादशी कब है, 27 तारीख को या फिर 28 तारीख को। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो में आप सभी लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए अब सबसे पहले रसपान करते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा का। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने वालों को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से श्री हरि सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए रमा एकादशी के दिन व्रत कथा के पाठ करने या सुनने का विशेष महत्व होता है। आइए अब रसपान करते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचुकुंद नाम से एक प्रतापी राजा थे। उनके चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी का व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता है, तो वे रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वे इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत नियम का पालन ना करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मद्रांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वे वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंद्रांचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वर्ष 2024 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण के समय के बारे में। व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को रमा एकादशी व्रत के ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह कामधेनु और चिंतामणि के समान पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को सुबह 7:20 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार सुबह 7:50 पे। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को व्रत धारण करेंगे। 10वीं तिथि के नियम का पालन 27 अक्टूबर को करेंगे। 28 अक्टूबर को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 29 अक्टूबर को व्रत का पारणा किया जाएगा। एकादशी का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए।
हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार सुबह 10:33 पे द्वादशी तिथि समाप्त है। तो व्रत का पारणा 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारणा का समय सुबह 6:31 से सुबह 8:44 तक रहेगा। इस व्रत का पारणा बिल्वपत्र तुलसी दल से इस व्रत का पारणा जो कि किया जाएगा वे बेलपत्र से या फिर तुलसी दल से व्रत का पारणा किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल दाल से व्रत का पारणा कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से सुबह 5:09 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:30 और सूर्यास्त शाम 5:19 और राहु काल का समय 28 अक्टूबर को सुबह 7:28 से सुबह 8:50 तक का होगा। और 29 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे से दोपहर 3:54 तक होगा राहु काल का समय। तो राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:24 तक होगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। योग जो कि ब्रह्म योग होगा सुबह 6:48 तक। उसके बाद इंद्र योग होगा। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीला पुष्प, पीला चंदन अर्पित करनी चाहिए। तुलसी दल भगवान को अति प्रिय होता है, तो उन्हें तुलसी दल भी अर्पित करना चाहिए। जब भी आप भोग भगवान को लगाते हैं तो उस समय तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में जो कि अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, स्वर्णदान, छत्रदान, कम्बल दान आदि का विशेष महत्व माना गया है। जो भी व्रती हैं उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं लाना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वालों को 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस दिन चावल बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन दसवीं की रात्रि एकादशी का व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के गंगा नदी में या फिर घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। वैसे कार्तिक महीने में गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करें। गंगा स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। माता गंगा का स्मरण करते हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन भगवान का दिन रात्रि उपवास रहते हुए सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। कथा आदि श्रवण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि जप करते रहना चाहिए। इस प्रकार इस दिन भगवान का पूजन करके एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि को सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लें, भगवान को आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान दें। फिर समय के अनुसार व्रत का पालना करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। यह व्रत जो कि कामधेनु और चिंतामणि के समान पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है, तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तथा साथ ही कथा का श्रवण करें, नाम कीर्तन का जप करें, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आई हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अगर आप सब यह जानना चाहते हैं कि दीपावली 2024 में कब है, दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। वह वीडियो भी आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। आप उसके माध्यम से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।